सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली CUT UG 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आउट हो गए हैं और आप उनको 1 मार्च 2025 से लेके 22 मार्च 2025 तक उनको फिल कर सकते हो। CUT UG में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपका आ जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। मीन्स आप जो भी कोर्स और जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्पेशली फॉर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप UG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो किस पर्टिकुलर यूजी कोर्स के लिए, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपको कौन से CUT UG में कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना होगा और जो वो आप कोर्स करना चाहते हो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता है, बिल्कुल डिटेल में हर एक सब्जेक्ट्स और हर एक कोर्स के बारे में आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हो और कोई भी मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेते हो जो कि आपकी नीड का नहीं है तो उससे यहाँ पर आपको दो नुकसान हो सकते हैं। पहला तो आपका साल वेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया आपको जिस कोर्स में आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज कर लेते हो जो कि काम का नहीं था उससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि प्रिपरेशन में आप उसमें टाइम लगाओगे। तो इसलिए पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। बाकी आप जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उस पर डायरेक्ट आप जंप भी कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर डिटेल में 1 बाय 1 कोर्स हर एक की बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। BHU की हम यहाँ पर बात करेंगे और 2025 के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया वो रहता है। चलो जी यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको रुको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएं। ठीक है जी, चलो कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहला जो हमारा कोर्स आता है वो आता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब ऑनर्स कोर्स, यहाँ पर BA के ऑनर्स कोर्स आपके आते हैं, BA ऑनर्स, जिसमें जो आपके कोर्सेज है वो ऑफर किए जाते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, अरेबिक, बंगाली, हिंदी, ये सब आप कोर्स यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से जो भी आप कोर्स करना चाहते हो ये सारे हमारे वो कोर्स हैं जो कि बेसिकली आपके BA ऑनर्स में आते हैं। अब इनके लिए जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे इन CUT वो आपको करना होगा, एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा जो कि आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका कोड भी आपके सामने लिखा हुआ है। साथ में आपको जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो जरूर देना होगा। अगर आप इन सब में से कोई भी कोर्स करना चाहते हो फ्रॉम BHU तो आपको ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो जरूर देना होगा। बाकी साथ साथ जो प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है वो भी आ जाती है। वो ये आती है कि आपका जो क्लास 10th में आपने अभी जो बोर्ड्स दे के आए हो या फिर आपने लास्ट ईयर दिया था उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो एज है, एज नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, और आपकी जो एज है वो 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन 1 जुलाई 2000 मतलब 1 जुलाई से ये काउंट होगी। 1 जुलाई से पहले पहले आपकी जो एज है वो 22 ईयर्स से कम ही होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको भी ध्यान रखना। हो सकता है आपने ये सब्जेक्ट तो सही सिलेक्ट कर लिए बट आपके क्लास 12 में मार्क्स कम हैं या फिर जो आपकी एज है वो ज़्यादा है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कोर्स की बात करें जो कि आ जाता है BA ऑनर्स LLB। ये भी काफ़ी मतलब कि हाई डिमांडेड कोर्स आता है और इसकी जो एलिजिबिलिटी मतलब कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो सेम वही आता है, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो ये आता है जो आपका 10th प्लस 12th था उसमें आपको क्या होगा, सर्टिफिकेट मार्क्स आपको दिखे हुए, यस हाँ, मिनिमम मार्क्स आपके जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होंगे वो बिलो 50% आपके नहीं होने चाहिए, मिनिमम आपके 50% आपके होने चाहिए। और बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको दिया हुआ है कि 40%, 45 फॉर OBC एंड 40% इन केस ऑफ SC ST एप्लीकेंट, ये आपके मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पर और भी जो क्वालिफाइंग जो चीज़ें हैं मतलब कि एलिजिबिलिटी है उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। जो मेन है जो आपकी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। आगे बात करें BCom की, अगर हम बात करें तो BCom में आपके पास BCom ऑनर्स और जो बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट FMM आ जाता है, ये कोर्स आपका आ जाता है। अगर आप इस UG कोर्स में जाना चाहते हो तो आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपको मिनिमम सेलेक्ट करने होंगे। पहला तो आपका आ जाता है अकाउंटेंसी, दूसरा आपका आ जाता है बिजनेस स्टडीज और थर्ड आपका सब्जेक्ट आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 3 सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होगा। पर सब्जेक्ट आपके 250 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है और 5 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन के और मिलते हैं और -1 आपका नेगेटिव मार्किंग रहती है। जो आपका मिनिमम मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 12th में आपके पास कॉमर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और फाइनेंशियल मार्केट मतलब इन और वोकेशनल कोर्सेज, इन सब कोर्सेज ये सब आपके पास क्या होने चाहिए, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो भी आपने सेलेक्ट किए। और यहाँ पर आपकी एज भी है 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो कि आ जाता है BSc इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है, इन 3 में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहला तो आप PCM सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरा PCB और तीसरा आप केमिस्ट्री, बायो एंड एग्रीकल्चर। इन तीनों में से कोई भी एक आप कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तीनों की जो प्रायोरिटी है वो सेम ही रहेगी, मतलब तीनों में से आप
किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप ध्यान रखना आपकी जो एज है वो 16 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका जो 10th-12th में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी होना चाहिए। और एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय सिक्योरिंग 50% मार्क्स आपके मिनिमम आपके होने चाहिए इन PCM, तभी आप यहाँ पर BHU में जो BSc इन एग्रीकल्चर है वो कर सकते हो। आगे बात करें BSc इन ऑनर्स साइंस, ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मतलब ये सारे आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर फॉर बायो ग्रुप, अर्थ साइंस बायो ग्रुप के लिए रहेगी। मतलब ये अगर सारे सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो तो आपको जो टेस्ट देना होगा वो PCB का टेस्ट देना होगा। और जो आपकी उसकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी ये रहेगी, मीन्स आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और जो आपकी एज है वो 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात करें बैचलर ऑफ साइंस की, तो साइंस में आपके पास ये सब कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर आपको PCM का टेस्ट देना होगा इन CUT UG 2025 और जो सेम है आपके 50% मार्क्स इन आपके क्या बोलते हैं 50% इन क्लास 12th में होने चाहिए और 22 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम अगर बैचलर इन टेक्नोलॉजी हम अपना BTech देखना चाहेंगे इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पर PCM का टेस्ट देना होगा और क्लास 12th में आपका मिनिमम यहाँ पर इंस्टीट्यूट बोर्ड 50% मार्क्स होने चाहिए और जो एज है वो 17 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और आपके पास मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये वाले सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए। ऐसी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो PCM आपका रहेगा और सेम जो आपका वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका रहने वाला है फॉर BTech। अगर हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो हमारे पास जो टेस्ट आ जाते हैं वो हमारे आ जाते हैं। एक तो आपका टेस्ट आ जाता है लैंग्वेज टेस्ट, जो कि लैंग्वेज टेस्ट आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हो। और साथ में आपको देना होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपकी एज 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम आपके 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। ऐसी हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसके लिए आपको सेम वही आपका इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो वोकेशनल का सेम ही रहता है। आगे कुछ कोर्सेज की बात करते हैं, सेम हमारा वही वोकेशनल कोर्स आ जाते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में करना चाहते हो स्पेशली, तो आपके पास ये 3 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं PCM, PCB और PC एग्रीकल्चर। ठीक है जी, ये आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर आता है। वही आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ साथ आपकी जो एज है वो 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो 10th प्लस 12th या फिर जो आपकी क्लास 12th है इन साइंस और लेवल 4 जो NSQF सर्टिफिकेट है आपके पास और इक्वलेंट और अदर इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, मीन्स बेसिकली आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। या फिर आपने क्लास 12th के लेवल का जो भी एग्जाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। बाकी आगे बात करें बैच वोकेशनल इन टूरिज्म के लिए आपको इंग्लिश या फिर हिंदी या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और वही 50% मार्क्स इन क्लास 12th और 22 ईयर की कम एज। ऐसी वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आपको बायो का एग्जाम देना होगा, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक और 50% मार्क्स और 22 ईयर्स एज। ऐसी वोकेशनल इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, उसमें भी हिंदी इंग्लिश कोई एक और जनरल साथ में जनरल एप्टीट्यूड और साथ में आपके 50% मार्क्स और 22 ईयर्स की एज। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि काफ़ी हाई डिमांडेड कोर्स है, इसके लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपको फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट्स, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। मतलब कि तीनों एक ही होते हैं, बस नाम अलग अलग है। और साथ साथ द फाइनल एडमिशन मेरिट ऑफ दीज कोर्सेज विल हैव बोथ CUT UG एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मींस बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जो CUT स्कोर है वो भी काउंट होता है, साथ साथ आपका ट्रायल्स कराए जाते हैं, मींस आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है, उसके मार्क्स के से दोनों कंबाइन होकर आपकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है। बाकी मैंने स्पेशली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब पर, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। मिनिमम मार्क्स 50% और 22 ईयर्स से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सेम वही है, आपको सब्जेक्ट टेस्ट किसका देना होगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, और साथ में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये सारी आपकी क्या जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। मीन्स मिनिमम मार्क्स आपके 50% होंगे और एग्रीगेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में मिनिमम आपको 55% स्कोर करके चलना होगा। बाकी आपके पास ये सब चीज़ें अगर हैं तो मतलब इनमें से कोई भी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, जैसे 3 इयर्स पार्ट टाइम जूनियर डिप्लोमा ऑफ BHU, ये आपके पास है तो आपको एडमिशन में यहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाली है। तो बाकी आप यहाँ से चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें शास्त्रीय ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो ये सब कोर्सेज में, तो आपको यहाँ पर संस्कृत का आपको टेस्ट देना होगा। और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही, एक तो आपकी एज 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपके 50% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए, मिनिमम आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। एंड द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल, मतलब कि जो आपके सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है वो भी एलिजिबल होंगे। बात करें बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, इसके लिए आपको यहाँ पर इसमें अगर आपको कोर्स करना है तो आपके पास जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो PCM एंड PCB आपका पास रहेगा, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ आपके जो क्लास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 23 ईयर्स से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऐसी आपका जो लास्ट कोर्स आ जाता है
आपका कोर्स आ जाता है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपको पीसीबी का टेस्ट देना होगा, क्लास 12 में 50% मार्क्स और 23 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट कुछ और कोर्सेज आ जाते हैं हमारे पास, ये आपके सेंट्रल नहीं, ये तो बस यहाँ तक ही हमारे, हाँ यहाँ तक आपके जो टोटल कोर्स है वो आते हैं। नेक्स्ट हमारे जो कोर्स आ जाएंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के आते हैं। बाकी आप किसी और यूनिवर्सिटीज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेकआउट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, मैं पूरी डिटेल में उसकी वीडियोज़ यहाँ पर जरूर बना दूंगा। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा। एंड ये सब आपके जो डोमेन और जर्नल और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है ये आपको सब सिलेक्ट करने होंगे। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप जो BHU है उसकी सुपर न्यूमरी कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे बैचेज में भी ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैं आपको 1-on-1 गाइड करने वाला हूँ। और साथ साथ आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हो, आप यहाँ से मेरे CUT की जो गाइडेंस है, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ मेरे से 1-on-1 डिस्कस करना चाहते हो, मैं आपको यहाँ पर कॉलेज एडमिशन से लेके सारी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। आप मेरे बैचेज में भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चैनल पर भी मैंने काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, वो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल मेंबरशिप जो ओनली वीडियोस है वो देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपकी जो कमेंट्स है उसका प्रायोरिटी में यहाँ पर मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी हेल्पफुल लिंक मिल जाएंगे, उनको देख के आप मतलब कि सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना एंड कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।